गरुड़ पुराण का परिचय और महत्व। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करता है, बल्कि जीवन, मृत्यु और मोक्ष के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है। इसे भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गरुड़ पुराण को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों का ज्ञान होता है, जो उसे आत्मिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाता है। गरुड़ पुराण का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। गरुड़ पुराण का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। ये पुराण हिंदू संस्कृति में मृत्यु के बाद के संस्कारों और रीति रिवाजों को समझने का एक मुख्य स्रोत है। इसे अक्सर मृत्यु के बाद के कर्मकांडों में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये आत्मा की यात्रा और उसके भविष्य को समझने में मदद करता है। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं न केवल मृत्यु के बाद के जीवन को समझाती है, बल्कि वर्तमान जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा भी देती है। गरुड़ पुराण की रचना और संरचना। गरुड़ पुराण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वखंड और उत्तरखंड। पूर्वखंड में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की महिमा, धर्म के सिद्धांत और जीवन के नैतिक नियमों का वर्णन है। वहीं उत्तरखंड में मृत्यु के बाद की यात्रा, स्वर्ग और नरक के विवरण और आत्मा के कर्मों के अनुसार उसकी गति का विस्तृत वर्णन है। ये पुराण लगभग 19,000 श्लोकों से बना है, जो इसे एक विशाल और गहन ज्ञान का भंडार बनाता है। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से बंधा हुआ है। हर अच्छे और बुरे कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। ये पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए जीवन में सही और धार्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। गरुड़ पुराण की विशेषताएं। कर्म और उसके परिणाम। गरुड़ पुराण में कर्म के सिद्धांत को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है। यह बताता है कि हर कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका फल अवश्य मिलता है। मृत्यु के बाद की यात्रा। यह पुराण आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि आत्मा कैसे अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाती है। धर्म और नैतिकता। गरुड़ पुराण में धर्म के मार्ग पर चलने और नैतिक जीवन जीने की शिक्षा दी गई है। यह बताता है कि सत्य, अहिंसा और दया जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति। इस पुराण का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। यह बताता है कि भगवान विष्णु की भक्ति और धार्मिक जीवन जीने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। गरुड़ पुराण का आधुनिक जीवन में महत्व। आज के समय में जब लोग भौतिकवाद और तनाव से घिरे हुए हैं, गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में धन और सुख सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है नैतिकता और आत्मिक शुद्धता। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है और इसलिए हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से परिचित कराता है। ये न केवल मृत्यु के बाद के जीवन को समझाता है, बल्कि वर्तमान जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा भी देता है। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें ये बताती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और इसलिए हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में हम गरुड़ पुराण के विषय में और गहराई से जानेंगे, जिसमें मृत्यु के बाद की यात्रा और कर्मों के फल के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। भाग 2। मृत्यु के बाद की यात्रा और कर्मों का फल। गरुड़ पुराण का दूसरा भाग हमें मृत्यु के बाद की यात्रा और कर्मों के फल के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है। ये भाग न केवल रहस्यमय है, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार
मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा उसके कर्मों के अनुसार तय होती है। ये यात्रा स्वर्ग, नरक या मोक्ष तक ले जा सकती है। आइए इस यात्रा को विस्तार से समझते हैं। मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा का प्रथम चरण। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है और एक नई यात्रा शुरू करती है। ये यात्रा बहुत ही रहस्यमय और जटिल होती है। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में जाना पड़ता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। यमलोक के द्वार पर यमदूत आत्मा का इंतजार करते हैं और उसे यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यमराज का न्याय, कर्मों का हिसाब। यमराज, मृत्यु के देवता, आत्मा के कर्मों का विस्तृत विवरण देखते हैं। उनके पास चित्रगुप्त नामक एक लेखाकार होता है, जो हर व्यक्ति के जीवन के सभी कर्मों को लिखकर रखता है। यमराज आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और उसके अनुसार उसकी गति तय करते हैं। यदि आत्मा के अच्छे कर्म अधिक हैं, तो उसे स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। यदि बुरे कर्म अधिक हैं, तो उसे नरक की यात्रा करनी पड़ती है। स्वर्ग की यात्रा, पुण्यात्माओं का गंतव्य। स्वर्ग, जिसे स्वर्गलोक भी कहा जाता है, वो स्थान है जहां पुण्यात्माएं जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग में देवताओं का निवास होता है और ये स्थान अत्यंत सुंदर और सुखद है। यहां पुण्यात्माओं को उनके अच्छे कर्मों का फल मिलता है। स्वर्ग में आत्मा को दिव्य सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। हालांकि स्वर्ग में रहना भी अनंत नहीं है। जब तक आत्मा के पुण्य कर्मों का फल समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वो स्वर्ग में रहती है। उसके बाद उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। नरक की यात्रा, पापी आत्माओं की गति। नरक, जिसे नरकलोक या यमलोक भी कहा जाता है, वो स्थान है जहां पापी आत्माएं जाती है। गरुड़ पुराण में नरक का बहुत ही विस्तृत और भयानक वर्णन किया गया है। यहां पापी आत्माओं को उनके बुरे कर्मों के अनुसार कठोर यातनाएं दी जाती है। नरक में अलग अलग प्रकार के नरक होते हैं, जैसे कि तामिस्र, अंध तामिस्र और महारौरव। हर नरक में अलग अलग प्रकार की यातनाएं होती है, जो पापी आत्माओं को उनके पापों के अनुसार मिलती है। नरक के प्रकार और यातनाएं। तामिस्र नरक, ये नरक उन लोगों के लिए है जो हिंसा और दूसरों को दुख पहुंचाने का पाप करते हैं। यहां आत्माओं को भयंकर यातनाएं दी जाती है। अंध तामिस्र नरक, ये नरक उन लोगों के लिए है जो धोखा और छल करते हैं। यहां आत्माओं को अंधेरे में रखा जाता है और उन्हें भयानक दर्द सहना पड़ता है। महारौरव नरक, ये नरक उन लोगों के लिए है जो गुरु, माता पिता या ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। यहां आत्माओं को जलती हुई आग में डाला जाता है। मोक्ष, आत्मा की अंतिम मुक्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष ही आत्मा की अंतिम मुक्ति है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना पड़ता है। यह तभी संभव है जब आत्मा ने अपने सभी कर्मों का फल भोग लिया हो और उसने भगवान विष्णु की भक्ति और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा फिर से जन्म नहीं लेती और वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। गरुड़ पुराण की शिक्षा, कर्मों का महत्व। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म करने से हमें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। निष्कर्ष, गरुड़ पुराण का ये भाग हमें मृत्यु के बाद की यात्रा और कर्मों के फल के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है। ये हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भाग 2 समाप्त। अगले भाग में हम गरुड़ पुराण के विषय में और गहराई से जानेंगे, जिसमें मृत्यु के बाद के संस्कारों और श्राद्ध कर्म के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। भाग 3, मृत्यु के बाद के संस्कार और श्राद्ध कर्म। गरुड़ पुराण का तीसरा
भाग हमें मृत्यु के बाद के संस्कारों और श्राद्ध कर्म के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान करता है। ये भाग न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये हमें ये समझाता है कि कैसे हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उचित कर्म कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद के संस्कार और श्राद्ध कर्म आत्मा की मुक्ति और उसके कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए इन संस्कारों और कर्मों को विस्तार से समझते हैं। मृत्यु के बाद के संस्कार आत्मा की शांति के लिए। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद के संस्कारों का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन संस्कारों का उद्देश्य आत्मा की शांति और उसके मोक्ष की प्राप्ति है। ये संस्कार न केवल मृतक के लिए बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। मृत्यु के बाद के संस्कारों में अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, अस्थि विसर्जन और श्राद्ध कर्म शामिल है। अंतिम संस्कार, दाह संस्कार। अंतिम संस्कार, जिसे दाह संस्कार भी कहा जाता है, मृत्यु के बाद का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर को अग्नि में समर्पित करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। यह संस्कार न केवल शरीर को नष्ट करता है, बल्कि आत्मा को भी इस भौतिक संसार से मुक्त करता है। अंतिम संस्कार के दौरान विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। अस्थि विसर्जन। अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अस्थि विसर्जन आत्मा की शुद्धि और उसके मोक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पवित्र नदियों जैसे कि गंगा, यमुना या गोदावरी में अस्थि विसर्जन करने से आत्मा को पापों से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध कर्म, पूर्वजों की आत्मा की शांति। श्राद्ध कर्म हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले विशेष कर्म है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध कर्म में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन शामिल है। पिंडदान। पिंडदान श्राद्ध कर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें चावल, जौ और तिल से बने पिंडों को पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। यह माना जाता है कि पिंड दान से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। तर्पण। तर्पण में जल अर्पित करके पूर्वजों की आत्मा को तृप्त किया जाता है। ये कर्म पवित्र नदियों या तीर्थ स्थलों पर किया जाता है। ब्राह्मण भोजन। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शामिल है। ये माना जाता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। श्राद्ध कर्म का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध कर्म करने से न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि ये जीवित लोगों के लिए भी लाभदायक है। श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन में सफलता और खुशहाली लाता है। गरुड़ पुराण की शिक्षा, पूर्वजों का सम्मान। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि पूर्वजों का सम्मान करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करना हमारा कर्तव्य है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है और उनका हम पर क्या अधिकार है। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण का ये भाग हमें मृत्यु के बाद के संस्कारों और श्राद्ध कर्म के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करना हमारा कर्तव्य है। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। भाग 3 समाप्त। अगले भाग में हम गरुड़ पुराण के विषय में और गहराई से जानेंगे, जिसमें स्वर्ग और नरक के विस्तृत वर्णन के बारे में चर्चा की जाएगी। भाग 4, स्वर्ग और नरक का विस्तृत वर्णन। गरुड़ पुराण का चौथा भाग हमें स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान करता है। ये भाग न केवल रहस्यमय है, बल्कि ये हमें ये समझाता है कि कैसे हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग और नरक 2 ऐसे स्थान हैं जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है।
आइए इन दोनों लोकों को विस्तार से समझते हैं। स्वर्ग, पुण्यात्माओं का निवास स्थान। स्वर्ग, जिसे स्वर्गलोक भी कहा जाता है, वो स्थान है जहां पुण्यात्माएं जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग में देवताओं का निवास होता है और ये स्थान अत्यंत सुंदर और सुखद है। यहां पुण्यात्माओं को उनके अच्छे कर्मों का फल मिलता है। स्वर्ग में आत्मा को दिव्य सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की सुंदरता का वर्णन करते हुए गरुड़ पुराण बताता है कि यहां सुनहरे महल, मनमोहक उद्यान और दिव्य वातावरण होता है। यहां की प्रकृति अत्यंत मनोरम और शांतिपूर्ण है। स्वर्ग में आत्मा को हर प्रकार का सुख और आनंद मिलता है। यहां कोई दुख, चिंता या पीड़ा नहीं होती। आत्मा को दिव्य भोजन, वस्त्र और मनोरंजन की सुविधाएं प्राप्त होती है। स्वर्ग में आत्मा को देवताओं का सानिध्य प्राप्त होता है। यहां वो देवताओं के साथ रहती है और उनकी कृपा का आनंद लेती है। नरक, पापी आत्माओं की गति। नरक, जिसे नरकलोक या यमलोक भी कहा जाता है, वो स्थान है जहां पापी आत्माएं जाती है। गरुड़ पुराण में नरक का बहुत ही विस्तृत और भयानक वर्णन किया गया है। यहां पापी आत्माओं को उनके बुरे कर्मों के अनुसार कठोर यातनाएं दी जाती है। नरक की भयानकता। नरक का वर्णन करते हुए गरुड़ पुराण बताता है कि यहां अंधेरा, भय और पीड़ा का साम्राज्य होता है। यहां की वातावरण अत्यंत डरावना और तनावपूर्ण है। नरक की यातनाएं। नरक में आत्माओं को उनके पापों के अनुसार कठोर यातनाएं दी जाती है। यहां अलग अलग प्रकार के नरक होते हैं, जैसे कि तामिस्र, अंध तामिस्र और महारौरव। हर नरक में अलग अलग प्रकार की यातनाएं होती हैं, जो पापी आत्माओं को उनके पापों के अनुसार मिलती है। नरक के प्रकार। तामिस्र नरक। ये नरक उन लोगों के लिए है जो हिंसा और दूसरों को दुख पहुंचाने का पाप करते हैं। यहां आत्माओं को भयंकर यातनाएं दी जाती है। अंध तामिस्र नरक। ये नरक उन लोगों के लिए है जो धोखा और छल करते हैं। यहां आत्माओं को अंधेरे में रखा जाता है और उन्हें भयानक दर्द सहना पड़ता है। महारौरव नरक। ये नरक उन लोगों के लिए है जो गुरु, माता पिता या ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। यहां आत्माओं को जलती हुई आग में डाला जाता है। स्वर्ग और नरक का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग और नरक का महत्व यह है कि ये हमें ये सिखाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म करने से हमें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण की शिक्षा। कर्मों का फल। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण का ये भाग हमें स्वर्ग और नरक के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं और इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। भाग 4 समाप्त। अगले भाग में हम गरुड़ पुराण के विषय में और गहराई से जानेंगे, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति और भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। भाग 5। मोक्ष की प्राप्ति और भगवान विष्णु की भक्ति। गरुड़ पुराण का 5वां और अंतिम भाग हमें मोक्ष की प्राप्ति और भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है। ये भाग न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि ये हमें यह समझाता है कि कैसे हम जीवन के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इसे भगवान विष्णु की भक्ति और धार्मिक जीवन जीने से ही प्राप्त किया जा सकता है। आइए इस अंतिम लक्ष्य को विस्तार से समझते हैं। मोक्ष,
जीवन का अंतिम लक्ष्य। मोक्ष, जिसे मुक्ति भी कहा जाता है, वो स्थिति है जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपने सभी कर्मों का फल भोग लेना पड़ता है और भगवान विष्णु की भक्ति करनी पड़ती है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा फिर से जन्म नहीं लेती और वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग। गरुड़ पुराण हमें मोक्ष प्राप्ति के कई मार्ग बताता है। ये मार्ग न केवल धार्मिक है, बल्कि ये हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। धर्म का पालन। धर्म के मार्ग पर चलना और नैतिक जीवन जीना भी मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि सत्य, अहिंसा और दया जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, जो उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति। मोक्ष का सरल मार्ग। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति करना मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। भक्ति के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भगवान विष्णु की महिमा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह बताता है कि भगवान विष्णु ही इस संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक है। उनकी भक्ति करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति के प्रकार। गरुड़ पुराण के अनुसार भक्ति के कई प्रकार हैं, जैसे कि कीर्तन, जप और ध्यान। इन सभी प्रकारों के माध्यम से भगवान विष्णु की भक्ति की जा सकती है। भक्ति का फल। भगवान विष्णु की भक्ति करने से आत्मा को शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह न केवल जीवन में सुख और समृद्धि लाता है, बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। गरुड़ पुराण की शिक्षा। जीवन का सही मार्ग। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन का सही मार्ग धर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण का ये भाग हमें मोक्ष की प्राप्ति और भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं और इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। भाग 5 समाप्त। गरुड़ पुराण की ये ज्ञान गाथा हमें जीवन, मृत्यु और मोक्ष के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करती है। ये हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और इसलिए हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।